कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए पिछले शिक्षण सत्र में प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने सरकार के ऊपर काफी दबाव बनाने की कोशिश की थी, मगर प्राइवेट विद्यालयों के संचालकों को सफलता नहीं मिल पाई थी। अब यह शिक्षा बचाओ आंदोलन के नाम पर उन्हें एक बार पुनः मध्य प्रदेश के अमरकंटक से शिक्षा बचाओ यात्रा निकालकर 1 से 8 तक विद्यालय खोलने की मांग पुनः जोरों से उठा रहे हैं। वहीं विद्यालय के संचालकों ने सरकार पर एक सवालिया निशान लगाकर यह कह रहे हैं कि 1 से 8 तक विद्यालय खोलने में जब प्रतिबंध है तो सरकार ने आंगनबाड़ियां क्यों खोल रखी हैं, और क्या जहां पर चुनाव संचालित हो रहे हैं तो वहां कोरोना का खतरा नहीं है। एक नियम है, एक कानून है, एक प्रक्रिया के तहत हम अपने बच्चों को पुनः शिक्षा में जोड़ पाएंगे। अभी स्थितियां ये है कि अभी जो आंकड़े बता रहे हैं हमारे लिए कीमती, तो इसलिए अब कोरोना को लेकर के जो पहले एक आवाधापी थी और लॉकडाउन के फेजेस से हम लोग गुजर रहे थे, तो उस समय सबको ये लग रहा था कि नहीं, जीवन कीमती है, पहले जीवन सिक्योर होना चाहिए, इसके बाद बाकी चीजें। इसलिए कोरोना को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म भी डेवलप कर लिया, हमारे पास वैक्सीन आ गई और अब टोटल लॉकडाउन के फेज से हम बाहर आ चुके हैं। तो ऐसे समय में जब सरकार हर क्षेत्र के बारे में चिंता कर रही है तो उसने सारी चीजें ओपन कर दी। हम ये भी बोलते हैं कि बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कोविड लंबे समय तक रहेगा, और हमारे देश का अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम इसी गति से चल रहा है तो 2027 तक पूरा होगा। ये कुछ बातें उसको आशंकित करती हैं, वो क्वेश्चन फिर पूछता है, पापा 2027 तक ये स्कूल बन रहे हैं। और इसी प्रश्न का उत्तर देखिए, हम शायद इतने समर्थ बुद्धिजीवी नहीं है, लेकिन जब हम आप लोगों के संपर्क में आ रहे हैं और आप लोग हमें इसकी रात उत्तर को जानने के लिए शिक्षा बचाओ यात्रा और बचपन बचाओ यात्रा कि बाकी सब चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज 1.25 साल में हम अपने बच्चों की शिक्षा का स्वरूप नहीं संभाल पाए। दूसरी चीज, हमारे बच्चे ये भी सुन रहे हैं, हमारे बच्चों के दिमाग, हम बच्चे को ये बोलते हैं कि बेटा इंटरनेट यूज कर लो, तो ये वो समझता है जो इंटरनेट में अकेला पड़ चुका है, उसके दोस्त यार क्लास, उसका पूरा समाज उससे अलग हो चुका है। हम भी समझ पा रहे हैं कि हम अपने बच्चे को जब सामाजिक परिवेश नहीं दे पा रहे हैं तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा। सर, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के स्कूल बन रहे हैं, उस स्कूल को हम खोलने की बात के लिए जा रहे हैं। लोगों के बीच में, अभिभावकों के बीच में, बुद्धिजीवी शिक्षाविदों के बीच में, कि बच्चों के समग्र विकास के लिए उनके हम उम्र बच्चों के साथ उठना, बैठना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना जरूरी है, तभी वह उनमें विकास होगा। इस बात को रेखांकित करते हुए, इस बात की जरूरत को बताने के लिए हमारी ये यात्रा है। और शिक्षा को लेके जो निर्णय राज्य स्तर पे लिए जा रहे हैं, स्कूल खुलेंगे कि बंद होंगे, उस संबंध में हम यह एक जनमत तैयार करना चाहते हैं कि ये निर्णय डिसेंट्रलाइज वे में लिए जाएं, कलेक्टरों के स्तर पे लिए जाएं, कि यदि उनके जिले में विभिन्न गांवों में कोरोना के केसेस नहीं हैं तो वहां हम बच्चों को एक खास नियम कानून के तहत सप्ताह में 2 ही दिन, 3 ही दिन या 50% उपस्थिति के साथ हम उन्हें स्कूल क्यों नहीं बुला सकते। तो ये एक जो चुप्पी छाई हुई है शिक्षा को लेके, ये उसको तोड़ने की एक कवायद है जिसको लेके हम विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी जो 9वीं से 12वीं तक स्कूल चालू किए गए, उसमें सरकार ने अपने आप को अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर अभिभावक अनुमति दे रहा है स्कूल जाने की तो बच्चा स्कूल जा सकता है, और स्कूल वाले अगर उसको हैंडल कर सकते तो हमें कोई एतराज नहीं। हम इस किस्म की एक जनमत बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि अभिभावक
इस बात से संतुष्ट है कि हाँ मेरे बच्चे की वहाँ प्रॉपर केयर हो जाएगी, और स्कूल वाले भी इस बात के लेके आश्वस्त हैं कि हम पूरी सावधानियों का पालन करते हुए जा सकते हैं स्कूल में, भेज सकते हैं स्कूल बच्चे को, तो हम ऐसा करें। हो सकता है कि हम अगर ऐसी चीज़ें अगर शासन के स्तर पे हमारे विनय पे नहीं होती तो शायद हमें कानून का सहारा लेना पड़े, हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, क्योंकि साहब ये हमारा मूलभूत अधिकार है। शिक्षा जो है ये जीने के अधिकार का हिस्सा है, उससे हम अपने बच्चों को वंचित नहीं कर सकते। दे आर लूजिंग समथिंग, वो उनको नहीं पता, पर हम उनके अभिभावक हैं, हम उनके गुरुजन हैं, हमें पता है कि बच्चा क्या खो रहा है। 12वीं का बच्चा समझदार होता है, नर्सरी का बच्चा समझदार नहीं होता। सर जब शासन ने आंगनबाड़ियां खोल दी हैं तो क्या सोच के खोली, मेरा ये सवाल है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उमरिया से राजा तिवारी की रिपोर्ट।